कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश की वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ एडवांस तरीके जिससे आप और भी फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला फ्रेज़ है वो है इट गोज़ विदाउट सेइंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग, इसकी की जो देसी हिंदी होती है वो यही सेंस निकल के आता है कि इसमें भी कोई कहने की बात है। कई बार हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं, अरे इसमें भी कोई कहने की बात है। या दूसरा सेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मैंने एक एग्जांपल्स लिया है, आइए उससे हम इसको और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से समझते हैं। एग्जांपल है, ऑफ कोर्स वी होप दैट ही कैन, इट गोज़ विदाउट सेइंग। ऑफ कोर्स वी होप दैट ही कैन, इट गोज़ विदाउट सेइंग। अरे बिल्कुल वो कर सकता है, इसमें भी कोई कहने की बात है। इट गोज़ विदाउट सेइंग, वो कर सकता है, इसमें भी कोई कहने की बात है। तो इट गोज़ विदाउट सेइंग आप बोल सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि तुम अपने पापा का नाम रोशन करोगे, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स इट गोज़ विदाउट सेइंग। अरे बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स ध्यान से सुनना। तो कैसे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज ऑल ईयर्स व्हेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। आई वॉज ऑल ईयर्स व्हेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। मैं ध्यान से सुन रहा था जब वो मेरे बारे में बात कर रही थी। आई वॉज ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रहा था। अगर आपको कहना हो हाँ मैं ध्यान से सुन रहा हूँ मैम, तो कहोगे यस मैम, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा इन अ रश। इन अ रश, जल्दी में होना। कई बार हम बड़ी जल्दी में होते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी में होते हैं। तो आप इसको कैसे बोलोगे? आई एम इन अ रश, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई कांट वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता। आई एम इन अ रश, आई कांट वेट फॉर हर, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इन अ रश, जल्दी में होना, हरी में होना। ये जल्दी में कब होना? जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो। इन अ रश। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज़ ऑन टॉप ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसकी हिंदी होती है ऊपर से। ऊपर से, अब किस तरीके से? कई बार हम कहते हैं ना, मैं वैसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से मुझे गाड़ी नहीं मिली। मैं वैसे ही लेट हो रहा था, ऊपर से इतना जाम लगा हुआ था, इतना ट्रैफिक लगा हुआ था। तो इस सेंस में जब आपको कहना हो तो आप कहोगे ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी मिस द बस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्ट रेनिंग। मेरी बस छूट गई, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रेनिंग, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। या इस तरीके से, आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट मुंबई ट्रैफिक, ऊपर से ही मुंबई का ट्रैफिक। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, इस फ्रेज़ की हिंदी है फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए। इस तरीके से इसको यूज़ करना है। जब आपको, आइए इसका भी एक सेंटेंस मैंने लिया है, उसको थ्रू और भी इसे क्लियर करते हैं। जब आपको कहना यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग, आप यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग, आप यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट है हमारा इनफ इज़ इनफ। आपने टीवी में तो काफ़ी बार इसे सुना होगा, इनफ इज़ इनफ। इसकी हिंदी होती है हद हो गई, बस बहुत हुआ। इनफ इज़ इनफ, हद हो गई या बस बहुत हुआ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज़ इनफ फिक्स। इनफ फिक्स, इसकी हिंदी होती है दुविधा में होना। अब कई लोग दुविधा का मतलब ही नहीं समझे होंगे, मतलब कन्फ्यूज़न में होना। कई बार हम कन्फ्यूज़न में होते हैं, ये करें या ना करें, वहाँ जाएं या ना जाएं। तो इनफ फिक्स, दुविधा में होना, कन्फ्यूज़न में होना। आइए इसका भी एक एग्जांपल है, उसके थ्रू और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। आई एम इन अ फिक्स, शुड आई गो और नॉट। मैं दुविधा में हूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई एम इन अ फिक्स, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन अ फिक्स, दुविधा में होना। गाइज़, अगर आपको ऐसे ही फ्रेजेज़ और वोकेबुलरी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। मैं ये एडवांस इंग्लिश लाता रहता हूँ। नेक्स्ट है हमारा गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड, इसकी हिंदी होती है भगवान ना करे। कई बार हमें कहना पड़ जाता है कि भगवान ना करे ऐसा हो जाए, तो आप बस इतना ही बोलेंगे गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ है कंसिडर इट डन। कंसिडर इट डन, समझो हो गया। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे समझो हो गया तेरा काम, समझो हो गया। तो आप इसे करो, बोलोगे कंसिडर इट डन, समझो हो गया। नेक्स्ट है हमारा
जस्ट द थिंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेज क्या है? जस्ट द थिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी इसका एक एग्ज़ाम्पल लिया है, आइए समझ लेते हैं। जस्ट द थिंग को आपको कैसे यूज़ करना है? द डिसीज़न यू टुक इज़ जस्ट द थिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। जो डिसीज़न आपने लिया है इस प्रॉब्लम के लिए वो बिल्कुल सही है। द डिसीज़न यू टुक, जो डिसीज़न आपने लिया है इस प्रॉब्लम के लिए, फॉर दिस प्रॉब्लम, इज़ जस्ट द थिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जस्ट द थिंग को आप जब आपको कहना हो कि बिल्कुल सही किसी चीज़ को, तो आप यूज़ करेंगे जस्ट द थिंग, जस्ट द थिंग। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।